आज सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर पहुंचती है, जहां पर सोनम वांगचुक जी 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसे झटके में खत्म कर देता है। चारों तरफ से व्हाइट देखिए कपड़े को घेर दिया जाता है और कहा जाता है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसीलिए आपको यहां से जाना होगा, और जबरन उनको उठा करके सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। जब यह फोटो को देखा मैंने, सोनम वांगचुक जी को 10-15 पुलिस वाले उठा करके ले जा रहे हैं, देख करके वास्तव में कह रहा हूं हैरान रह गया। जो सोनम वांगचुक जी इतने पढ़े लिखे, इतने होनहार व्यक्ति हैं, जो अपने लिए नहीं देश के बच्चों के लिए, जिसकी 20 से 22 स्टूडेंट आ रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई नीट के पेपर लीक होने से, अब वो क्या मांग रहे हैं? उनकी सिर्फ एक मांग है यार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और क्यों ना हो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो ये शिक्षा मंत्री के रहते हुए इतनी बड़ी पेपर लीक हो गई, सालों से स्टूडेंट्स की मेहनत होती है, वो एक झटके में खत्म हो जाता है। इतनी सरकार की अकड़ की एक बार सुनोगे नहीं? जबरन दिल्ली पुलिस को वहां पर भेज करके उस अनशन को खत्म करना चाहते हो। आखिर यह सरकार तानाशाही की दिशा में क्यों आगे बढ़ रही है? अब सोचिए, आज के समय में क्या इस देश में डेमोक्रेसी में कोई राइट्स नहीं बनता है कि पीसफुल कोई प्रोटेस्ट कर सके? बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ने ये हमें राइट्स दिया है कि अगर हमें सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम बाकायदा जंतर मंतर पर जाकर के पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही हो रहा था। अभी तक तो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन ही चल रहा था। वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी उनके समर्थन में थे। चारों तरफ से देश के लोग उनके संवेदना में साथ थे कि 20 दिन से अनशन पर वो आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि एक उनकी सुन नहीं रही है। क्या यह सरकार इतने घमंड, इतने अकड़ में बैठ चुकी है कि किसी का सुनना ही नहीं है? अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपको इसी तरह यही हाल होगा। क्या यह देश हित के लिए सही है? आप खुद सोचिए, क्या यह देश किस दिशा में जा रहा है? अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को बाकायदा दबा दिया जाता है। दिल्ली पुलिस यह कहती है कि यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है और इसीलिए हम आमरण अनशन को खत्म करके वहां से सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। बाकायदा दिल्ली पुलिस यह भी कहती है प्रदर्शनकारियों को कि आप जल्द से जल्द इसे यहाँ से खाली कर दे जंतर मंतर पर। जबकि उनकी पत्नी खुद सोनम वांगचुक जी की क्या कह रहे हैं, आप इस वीडियो में सुन लीजिए। This is as per the High Court order. No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। सोनम वांगचुक जी की पत्नी वही कह रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर यह है कि आप उनके हेल्थ मॉनिटरिंग को ध्यान रखिए। इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। सरकार को बाकायदा बात करनी चाहिए यार। किस बात की इतनी अकड़? मैं कहता हूं सोनम वांगचुक जी आखिर जो खुद के लिए नहीं, पूरे देश हित के लिए, आज वो खुद ही कहें कि अगर हम आमरण अनशन तोड़ देंगे तो आजीवन याद रखा जाएगा इसे असफलता का। हम वो नहीं चाहते हैं। किसके लिए? आज स्टूडेंट्स वहां पर हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं, पूरे देश में आक्रोश है, यह माहौल पूरा देश समझ रहा है, लेकिन सरकार नहीं समझ रही है। दिल्ली पुलिस वहां पर कैसे पहुंची? अचानक से दिल्ली पुलिस आज इतने संख्या में, चारों तरफ से देखिए किस तरीके से जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है कपड़े से ढक दिया गया है। चारों तरफ कपड़े से ऐसी अफरा तफरा मची, ना जाने क्या हो गया। उनको उठाइए, एम्बुलेंस में लेकर के सीधे हॉस्पिटल सफदरगंज में डाल दिया गया। हॉस्पिटल का रिपोर्ट है कि उनकी स्थिति स्थिर है, जबकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि कल को कुछ हो जाए। अरे कैसे हो जाए? हॉस्पिटल कह रही है नाजुक उनकी स्थिति नहीं है, स्थिर है, अभी ठीक है। वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? कोई अपने मन से बैठा हुआ था, कोई दुखी था, तब वो वहां पर बैठा हुआ था। जब तुम सुनते नहीं हो तब देश में हमें राइट बनता है कि हम वहां पर जंतर मंतर पर बैठ करके शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। हमने कोई रूल और रेगुलेशन को ब्रेक नहीं किया। रूल और रेगुलेशन को अगर ब्रेक किया है तो वो इंसान जो अभिजीत दीपके के चेहरे पर स्याही आज फेंका है। और फिर भी अभिजीत दीपके कह रहा है अपने समर्थक से, कुछ मत करो यार, कुछ मत बोलो यार, कुछ भी मत कहो इसे यार। वो अभी भी रोक रहा है। और हाँ, अभिजीत दीपके की एक बात तो समझ में गई। उसने साफ साफ कहा है कि आमरण अनशन खत्म नहीं होगी। जैसे ही दिल्ली पुलिस जाकर के सोनम वांगचुक जी को लेकर के वहां से हॉस्पिटल ले गई, अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अभी इसी वक्त से हमारा आमरण अनशन स्टार्ट हो चुका है। अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूं। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। यह होती है देशभक्ति। अरे यही थी तानाशाही। याद करिए, जब जेल में भगत सिंह थे तो आमरण अनशन पे बैठे थे,
तो यही ब्रिटिश शासन काल में भी हुआ था, सेम चीज, बस अब चेहरे बदल चुके हैं, रंग बदल चुके हैं। इंसान पता नहीं कौन है यार, इतने जल्लाद भी नहीं होते यार, किस लेवल पे गिर चुके हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने कठोर क्यों हो। कोई इंसान जिस पे तुमने एनएसए केस लगा दी थी, बेचारा किस हाल में गुजर रहा था, आज वो पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ा, वो जल जीवन के लिए लड़ाई लड़ा, अपनी लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ा, उसने ना जाने कितने अवार्ड जीते गए हैं, इंटरनेशनल नेशनल। उस व्यक्ति को जंतर मंतर 20 दिन से भूखे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया, और आज 20 दिन के बाद दिल्ली पुलिस वहां पर जाती है, जबरन उठा करके वहां से सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है कि यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है। क्या उनकी पत्नी झूठ कह रही है? क्या अभिजीत दीप के झूठ कह रहे हैं? वहां पर हजारों समर्थक स्टूडेंट जुटे हुए हैं, क्या वो सब झूठ कह रहे हैं? डेमोक्रेसी में राइट बनता है हमारा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है इस तरीके से हमारे साथ अन्याय करने का, अत्याचार करने का। जो 20 से 22 स्टूडेंट की जाने गई है, उस पर क्यों नहीं बोल रही है सरकार? क्यों चुप पे बैठे हुए हैं मोदी सरकार? क्यों चुप? आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहा है, जान तो नहीं मांगी जा रही है, इस्तीफा ही मांगा जा रहा है कि वो एज अ शिक्षा मंत्री थे, वो उन्होंने अपनी अच्छी काम नहीं की, पेपर लीक हुआ, इसीलिए उनको इस्तीफा देनी चाहिए। स्टूडेंट्स की मांग क्या गलत है? अब तो मैं कहता हूं भारत सरकार, मोदी सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए। यह अन्याय हो गई, यह अति हो चुकी है। हिटलर की तानाशाही भी ऐसी नहीं थी जिस तरीके से सरकार कर रही है। क्या इस तरीके से सरकार की रवैये रहेगी तो सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है। अगर हम अपनी बात को सरकार तक रखना चाहते हैं, या तो सरकार सुन लीजिए, इतनी बात विवाद में ना बदले। अगर आप सुनते नहीं हो तो 110% है कि विवाद आप चाह रहे हैं कि आपको इससे लाइमलाइट में आनी है। मीडिया अभी तक क्या अन्ना हजारे की जो आंदोलन थी, पूरे के पूरे फोकस से दिन रात दिखाया जा रहा था अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे की अनशन इतने कामयाब हुई कि सरकार झुकी कांग्रेस की, बाकायदा उनके पास गई, उनसे बातें हुई और आमरण अनशन को ब्रेक करवाया गया। यही होती है डेमोक्रेसी, यही होती है बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, जो बताया गया करके वो गए हुए हैं, उनके रास्ते पे चलो ना यार। जो हमारे महात्मा गांधी थे, जो हमारे नेहरू थे, जो हमारे भगत सिंह थे, जो हमारे आपके सब इतने देश की लड़ाइयां लड़ी, सब ने जेल गए, सब ने लाठियां खाई, लेकिन ऐसा स्थिति कभी नहीं था जो आज इस सिचुएशन से सब गुजर रहे हैं। अगर आप सत्ता में हो, आप सरकार में हो, अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो यह तो अन्याय हो गया। क्या इस देश में, लोकतंत्र में, अब डेमोक्रेसी में यह राइट ही नहीं रहा किसी का कि हम प्रोटेस्ट कर सकें? हमने तो कोई सड़क नहीं घेरी, हमने तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे कि किसी की नुकसान हो, हमने कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया। बाकायदा जंतर मंतर पर हम बैठे हुए थे पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से, और तुमने उस आंदोलन को जबरन दिल्ली पुलिस को भेज करके उस बेचारे व्यक्ति, जो कि बेचारा नहीं था यार, वो मजबूत है, स्ट्रांग है, पूरा देश उसके साथ है, कहीं से भी वो बेचारा नहीं है, उस व्यक्ति को वहां से व्हाइट कपड़े से घेर करके चारों तरफ उठा करके इस तरीके से जैसे कि वो क्या हो, अरे उसकी जुर्म क्या था? वो अपराधी है क्या? वो व्यक्ति अपराधी है कि वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे घर के बच्चों के लिए लड़ रहा है, इस देश के बच्चों के लिए लड़ रहा है। वो हजारों स्टूडेंट्स की उम्मीद की किरण बनकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ इस तरीके से अत्याचार। अभिजीत दीप ने क्या किया? मुंह पर स्याही फेंक दी गई, उनके साथ अत्याचार हो रही। उन्होंने खुद कह रहे हैं कि मुझे जबरन वो हाउस अरेस्ट किया गया, स्टूडेंट के यहाँ, वो अपने दोस्त के यहाँ गए थे फ्रेश होने के लिए सुबह, उन्हें वहां पर रोक के रखा गया, उनके साथ मारपीट की गई। कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था, और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। इस तरीके से कौन करता है? दिल्ली पुलिस, मुझे पता है यह आपकी गलती नहीं है, पीछे से जब आवाज आएगी तो आपको तो अपना काम करना पड़ेगा, लेकिन आप भी सोचिए, आपके भी बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आपके भी बच्चे इंजीनियर बनेंगे। अगर इस सिस्टम, इसके साथ अगर आप झुक जाओगे तो सोचिए यह देश किस दिशा में जाएगा। कल को चोरी करके कोई पढ़ रहा है, किसी नकल करके पढ़ रहा है, किसी को एग्जाम की पेपर मिल जा रही है, कल को वो डॉक्टर बनेगा, किसी के घर से कोई आदमी बीमार होगा, हॉस्पिटल पहुंचेंगे, वो किस तरीके से इलाज करेंगे। कोई इंजीनियर बनेगा, कल को पुल बनेगी, वो पुल टूट जाएगा, तो सोचिए कैसे हम आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस, मैं जानता हूं आप भी संवेदना में कहीं न कहीं हो, लेकिन आज जो कुछ हुआ ना जंतर मंतर पर, वो सही नहीं किया गया। बेशक सरकार का ऑर्डर हो, आपका तरीका सही नहीं था। अगर आपको वहां से उनको ले जाना था तो बाकायदा भारत सरकार अपने आदमी को वहां पर भेजता। अगर खुद धर्मेंद्र प्रधान या मोदी सरकार को इतनी शर्म आ रही है कि हम जाकर के बात नहीं करें, अपने किसी आदमी को वहां पर भेजता, किसी अपने दल के नेता को, और कहते कि अनशन को खत्म करिए, हम आपकी बातों पर विचार कर रहे हैं। ये होती उनकी जीत हो जाती है।
यह इनसे हार नहीं जाती मोदी सरकार। मोदी सरकार ने सारी सीमाओं को लांघ दिया है, स्टूडेंट के इमोशंस को चूर किया है। 20 से 22 जानी गई है, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई उस पर पूछ नहीं सकते हो, और इस तरीके से जबरन कार्रवाई होती है। अन्याय हो चुका है, सारी सीमाएं लांघ दी गई है, अब तो कुछ बचा ही नहीं ऐसा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों यह वीडियो देख करके, यह वीडियो सुन करके। अब मैं बना रहा हूं इस पर हकीकत में कह रहा हूं, बहुत दुखी हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जुड़े रहिए एजे न्यूज पल्स के साथ।